हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग का आस्था परिवार में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम फिर ला गए एडवांस मैथ में लाइन एंड एंगल का। चलिए देखते हैं। लाइन एंड एंगल का आज क्लास 3 है। दमदार तरीके से पढ़े होंगे दो क्लासों को दमदार तरीके से पढ़े होंगे। वाह, वेरी गुड। तो मैंने 5 क्वेश्चन कल करवा दिया था। 5 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। आज कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या बोला है? सीधे अटैक करते हैं क्वेश्चन पे। कोई फालतू बात नहीं करेगा कि इधर उधर का बात करे। कोण के का संपूर्ण कोण 12x माइनस 4x 4 की डिग्री है और कोटि पूरक 6 डिग्री 6x डिग्री। तो k का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया। k का मान क्या होगा? सब लोग आप लोग पढ़े हैं संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण। पढ़े कि सब लोग नहीं पढ़े? वेरी गुड, सब लोग पढ़े। तो हम लोग चलते हैं, निकालेंगे। बहुत बढ़िया। मार्कर कहां गए हो? जा। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोण। कोण मतलब जिसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। फिर हम क्या लिखेंगे? संपूरक कोण है। संपूरक कोण लिखो। संपूरक कोण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर मेरे पास क्या है? कोटि पूरक कोण। इसे पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण, कोटि पूरक को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण भी कहते हैं। वेरी गुड। तो ये बताओ, इसका एंगल यानी के का मान निकालना। इसका मान निकालना है हमको, के का मान निकालना है। और इसका मान कितना दिया है? 12x माइनस का 4 की डिग्री। इसका कितना है? 6x दिया है। अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री माइनस से कम्प्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। यस या नो? होता है या नहीं होता? फट से बताओ, तुरंत का तुरंत बताओ, होता है या नहीं होता? सप्लीमेंट्री माइनस है का सप्लीमेंट्री माइनस ये सब तो भटक रहा है। सप्लीमेंट्री माइनस कमेंट्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। अरे लिखवाया हो पहले, होता है 90 डिग्री। तो ये बताओ हम लोग क्या करेंगे? 12x माइनस का 4 का डिग्री माइनस से चलेगा 6x। कितना लिखेंगे हम लोग? यहां पे आएगा 6x माइनस का 4 डिग्री। अब ये बताओ, अगर हम इसको निकाल लेंगे तो कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री होता है 90 माइनस 6x और इसका 4 बराबर लिखो। बराबर क्लियर हो रहा है? क्लियर कि नहीं हो रहा है? तो ये बताओ, इधर हम लिखेंगे 6x बराबर है। ये 6x बराबर में है। अगर इधर बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं। 90 में से जाएगा 4, तो 6x बराबर क्या आएगा भैया? 86 दिख रहा है? 6 बराबर क्या है? 86 दिख रहा है? अरे दिख रहा है? अरे तेज से बोलो, जय माता दी। और तेज से बोलो। अगर x का मान निकाले भैया लोगन तो ठीक है ये लोग, उसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4 है, 4 लिख दो। मैं सिर्फ भाइयों ठीक है। तो कैसे काटेंगे? इसको काटो। 43 और ये 3। अगर x का मान निकालने को बोला तो हम लोग लिखेंगे x का मान लिखेंगे 43/3। लेकिन नहीं बाबू, हमसे पूछा है k का मान निकाल के दिखाओ ना। तो हम कहेंगे ये बाबू रुको जरा, हमको k का मान भी निकालने को आता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। वेरी गुड, लगाओ बाबू। अब देखो 6x का मान कितना दिया है? 6x का मान भैया कहीं दिया होगा। 6x का मान कितना दिया है? 86। हमको k का मान निकालना है तो लिखेंगे 90 माइनस के बराबर ना भैया, इसके बराबर में रखेंगे तो कितना दिया है? अरे बुलाती है मगर जाने का नहीं, 86 भैया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया लोगन? के बराबर 90 माइनस 86, 90 माइनस 86 आएगा 4 डिग्री आंसर। कितना आएगा? 4 डिग्री यानी 4 अंश, जिसे कहते हैं 4 अंश का मान आएगा।
अब बताओ भैया आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया आंसर? अरे आया नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो, फटाफट टाइप करो। अरे नीचे से ऊपर तक टाइप कर दो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया इसी को चीर दो, फाड़ दो इस क्वेश्चन को, फटाफट फटाफट आ जाए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्र में ए बी और सी डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। समांतर है भैया, समांतर है। सारे सिक्के वे गिले मोहब्बत होती है। करो फटाफट। है गाना नहीं गा पाता तो क्या हुआ, पढ़ा तो पाता हूं। अरे गाना नहीं गा पाता तो पढ़ा तो पाता हूं भैया, पढ़ा तो लेता हूं मैथ है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो मैं बताऊं छोटा सा प्यार। देखो भैया, भैया लोगन इधर देखन। अगर इसको देखा जाए जो धनुष बना है, ऐसे ही राम जी जब धनुष खींचत हई और जैसे ही मारत हई वैसे ही अंदर का जावत हई। मतलब कि ये राम जी खींचे हैं, अब जैसे मार सट से इधर आ जाए। सारे सिक्के वे गिले। मैं बताता हूं भाई, देखो बाबू अगर मैं कुछ बोलूं, हाँ सर जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक चीज बताया था कि अगर ऐसे है और एक ऐसे है, अगर ऐसे है तो जितना ये होगा थीटा उतना ये भी होगा थीटा। मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो एक अगर इसी में से हम समांतर रेखा और डाल दे, ऐसे समांतर रेखा इसे डाल दे तो क्या होगा? जितना ये है उतना ये होगा, 35 होगा। बिल्कुल होगा, होगा वही जो मंजिले खुदा होगा। इसमें से कितना कम है बाबू? सारे सिक्के कितना कम है? 70। तो भैया जितना ये होगा और इतना ये भी होगा, इसको 70 लिख लेंगे। अब भैया ये कैसे करते? एक और मैंने बताया था, सारे सिक्के। मजा आएगा ये गाने में। देखो जितना ये है ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों थीटा, यानी चाहे अल्फा मानो और मानो बीटा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। मैंने लिखवाया था 180 डिग्री, 180 डिग्री मैंने लिखवाया था। तो 110 और 70 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, यानी अल्फा, और इसको मान लो बीटा। हमको मान निकालना है यक्स का, जो समीकरण दिया है यक्स प्लस 2x प्लस 15। अरे यस या नो, हाँ या नहीं? वेरी गुड भैया, वही। तो क्या लेंगे हम लोग? ध्यान देंगे बाबू, सोना मुन्ना, ध्यान देंगे। हम लिखेंगे 2x प्लस का 15, और देखो कितना दिया है 70 और 35 जोड़ेंगे क्योंकि एक ही के प्रतिबंध ने। ऐसे जो है अब इसी का तो मान दिया है, 70 और 35 जोड़ेंगे तो 105 होगा। 70 और 35 जोड़ेंगे तो 105 होगा। तो लिखेंगे 70 प्लस का 35 यानी 2x प्लस 15 प्लस करो बाबू, इसको सबको जोड़ना है। वही हो, माइनस माइनस तो नहीं करना है कहीं पे। ओ छुक छुक करती ट्रेन मेरी। 70 इसको करो, कितना आएगा? 105। यहां माइनस होगा भैया, हमने गलत कर दिया था, प्लस लगा दियो मजा नहीं है। और भैया कितना होगा? इसमें से गया तो कितना होगा भैया? सारे सिक्के वे, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद? थोड़ा थोड़ा तुम धीरे। कितना लिखा? 2x प्लस 15 बराबर कितना लिखूंगा? 70 प्लस का 35। ये होना चाहिए विनोद, ये होगा 105। यानी कि 2x बराबर लिखेंगे 105 माइनस का 15, 2x बराबर कितना जाएगा बाबू? 90। यानी x बराबर 90/2। ये कटेगा तो आएगा 45 अंश। अरे लिखा भैया 45 अंश, वेरी गुड। ये फॉर अर्जुन, ये फॉर अर्जुन। अरे ओम सारे सिक्के गले, नहीं गिले की गले, जो भी हो आंसर ये भैया। वो थोड़ा मिस समझते बंदा,
बुलाती है मगर जाने का नहीं। बताओ यार, जहां समझ में आया हो तो यस लिखो, जहां समझ में ना आया हो तो नो लिखो। फट से टाइप करो। सारे सिक्के भैया लोगन, भौजी लोगन, अंसर आवे लोगन। हाँ, ये तो फरवरी में फंसाया वसाया ना है। फरवरी में प्रपोज किए हुई हैं। अरे मिठाई उठाई खवाए दो। और दीदी लोगन आप लोग चक्कर में ना पड़े, मुझौसन के लोगन चक्कर में। ये मुझौसे और मुझौसी कुछ होत भैया, मुझौसा और मुझौसी सिलेक्शन उसी का होगा जो ये मुझौसा मुझौसी के चक्कर में नहीं पड़ा होगा। चलो नेक्स्ट क्लास देखो, कौन क्वेश्चन देखो। चलो मैंने कुछ जिगजॉग में कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट देखो, एक जैसे मैंने लिया ये लाइन और एक मैंने लिया ये लाइन। सारे देखो मैंने जिग जॉग शुरू करता हूं, जिग जॉग जिग जॉग जिग जॉग जिग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। मैंने माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना डी। अब देखो इसके बीच में जो जिग जॉग है, एक पॉइंट यहां बनेगा, ये बनेगा, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स। सारे सिक्के में जैसे ए स्मॉल में चलो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है भैया। अब देखिए कि सारे सिक्के में ये क्या है? वर्टेक्स। तो ये पॉइंट इधर है, तो जो इधर है वो मेरा और जो इधर है तेरा। ठीक है। जैसे भैया लोग ए प्लस का क्या लेंगे सी, प्लस सी क्या लेंगे ई, प्लस का क्या लेंगे जी। बाबू ठीक बा। अब बराबर का रखेंगे तो बी प्लस का डी प्लस का, ये तो हो गया है, प्लस का ये क्या है एफ प्लस का एच। ठीक भैया। यानी ए सी ई जी बी डी एफ एच ये दोनों बराबर होंगे। सारे बाबुओं को हमसे फिदा किया करो, तुम तो मिला। देखो भैया ये है जिग जॉग का मामला, जिग जॉग का मामला ऐसे बोले है जिग जॉग। और दूसरा जिग जॉग ले चलो, और जिग जॉग देखो। चलो भैया एक जिग जॉग और ले लेते हैं। जिग जॉग हम कहीं भागल ना है, और जहिया छोड़ के जइहा तो समझ लिया हम कोई संतोष पागल ना है। ठीक है बाबू। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, यही वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। अब देखो मैं इसको दूंगा x, इसको दूंगा y, इसको दूंगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और कर दे। जेड के बाद ये आवत है, थोड़ा थोड़ा और बदल देते हैं। एक से पहले कौन संख्या आवती थी? वो नाम आवत है। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहां रखेंगे, ए बी सी डी। अब देखो भैया लोगन सारे सिक्के हम इनको पकड़ेंगे, 1 2 3 क्या लेंगे? ए सारे बाबू लेंगे ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी बराबर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा है एक, ये बनेगा। समझाए भैया?
ये भी क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट है बाबू। मजा आ रहा है? मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस, पैसा वापस, सिलेक्शन पक्का। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? बोला बहुत कुछ, मैंने सुना ही नहीं। नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू आर पी क्यू समांतर है एस टी, पी क्यू समांतर है एस टी, कोण पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री और कोण आर एस टी दिया है 130 डिग्री। कोण निकालना है, क्यू आर एस ज्ञात करें, मतलब कि आर का नहीं थीटा का मान मैंने लिख दिया है, आर का मान निकालना है, ठीक है, आर का मान। तो यार मैं कुछ ना कुछ आप लोग को समझाया था कि आर टी का समांतर दिया तो मैं इनको डॉट डॉट करके बढ़ा सकता हूं, क्यों बताओ, बढ़ा सकता हूं या नहीं? तो जी भैया बढ़ा सकते हो, और इधर इनको चाहूं तो इनको भी बढ़ा सकते हो, इनको भी बढ़ा सकते हो, ठीक। ये समांतर बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया भैया। अब देखिए मैंने एक चीज आप लोग को बताया था, क्या बताया था भैया? ये जो होंगे ये कोण, ये दोनों अल्फा और सॉरी ये जितना थीटा हो, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो ये तो 30 डिग्री है, यस। अब इसका मान कितना होगा? 30 और 180 से 30 माइनस करेंगे तो 50, ये बनेगा 50 डिग्री। अगर एक 50 डिग्री बनेगा तो मैंने कुछ ऐसे बताया था, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा सीधा भी कोण में उतना ये होगा, तो ये कितना होगा? ये भी 50 अंश होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल होगा भैया। अब देखो अगर इसको एक लाइन माना जाए, ठीक है, तो एक लाइन मतलब इसके ऊपर कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है, तो ये तो कितना है? ये तो दिया 160 10 डिग्री, और 110 डिग्री, ये 180 में से 110 घटाया जाए तो जाएगा 70 डिग्री। कितना बनेगा? 70 डिग्री, यानी 70 अंश का ये मान बनेगा इधर। अब देखिए मैंने एक चीज आप लोग को और बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो लिखेंगे 70 प्लस 50 प्लस थीटा और बराबर में रखेंगे 180, ठीक। आर का मान थीटा रखा, तो 7 5 12 120 प्लस का थीटा बराबर का 180, यानी कि थीटा बराबर 180 माइनस 120, तो आएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। यस या नो? यस या नो? बस इतना बताओ, यस या नो। ऑप्शन बी, ऑप्शन रहेगा बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। कहां समझ में नहीं आया ये बताओ, समझ में जहां आया हो वो भी बताओ। जिसको जिसको समझ में आया हो चॉकलेट खा ले, और जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो जूता चप्पल का व्यवस्था कर ले। सारे सिख, मजा है यार, गाना मस्त है, लेकिन याद नहीं है तो अपने याद आता है। सारे सिख किए हुए, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का, जैसे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो, जिसे कहते हैं डिक्टो। क्या हो रहा है? किसे हो रहा है? डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो, बिल्कुल डिक्टो, मतलब डिक्टो, जिसे कहते हैं डिक्टो, ठीक है। क्या बोला है? नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस, तो कोण क्यू ओ एस का मान क्या होगा? मतलब कि कोण क्यू एस का, क्यू ओ एस, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग इनको जो है स्ट्रेट लाइन समांतर, इनको हम बढ़ाएंगे। देखो पहले ऐसे डॉट डॉट करके नीचे आएंगे, ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। अब देखो ये कि त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? तो ये चीज ये बताओ बाबू, अगर ये जो हम स्ट्रेट लाइन मान ले, स्ट्रेट लाइन है मेरा, ठीक है,
तो ये स्ट्रेट लाइन का मान कितना होता है? माइक्रो नहीं चलेगा तो बताएं क्या कितना होता है स्ट्रेट लाइन का मान? 180 होता है। तो ये 35 है, 35 में से 180 में से 35 में से तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। बचेगा 45। कहोगे जी भैया बचेगा 45। जब ये 45 बचेगा, अब ये चीज ये बताओ कि 180 होता है, कितना होता है? 180। 45 ये हुआ। अगर यहां पे देखा जाए, एक मैंने और कुछ बताया था। क्या बताया था भैया? रुको जरा, मैं बताता हूं क्या बताया था। सारे सिक्के ऐसे है, ठीक? ये देखो, बिल्कुल है ना? तो मैंने क्या बताया था कि ये और ये कितने होंगे? सेम होंगे। तो सेम होंगे, जितना ये है उतना ये होगा, ये हो जितना ये होगा, तो ये कितना होगा? सारे बबुओं को 120 डिग्री। अरे दिख रहा है ना? 120 डिग्री बिल्कुल सेम। अरे बाबू, अगर यहीं से ले लो, ऐसे ऐसे बन लो, तो ये नहीं होगा। इसको हटा दो, एकांतर मैंने चेक कर दिया था। जितना ऐसे आया तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा कि नहीं होगा? जितना ये है थीटा तो ये भी होगा थीटा। तो 120 और 120। और मैंने बताया था कि बाएं बन गई ना, ये ध्यान देना, ये बन रहा है ऐसे। मानो कि ये त्रिभुज है। ये बाएं कोण का मान कितना दिया है? 135 डिग्री। एक कोण मैंने 20 पता कर लिया, 120। एक मैंने पता कर लिया 45। लेकिन इसका मान निकलेगा तभी तो मान निकलेगा। वही तो पूछा है, इसका मान ही पूछा है ओ का। तो उसने, अब हम लोग एक और जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? क्या समझ लो? बाह्य कोण बराबर त्रिभुज के अंदर दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के दो कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होता है। होता है। तो क्या होता है? ये कितना है? 30। कितना है? 35 है? 30 दिया? 35 दिया, 30 लिख दियो, 35 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, 180 माइनस, देखो इनको जोड़ो, 180 बराबर लिख लो 120 प्लस का 45, एक मान लो थीटा, वो मान लो, इसे मान लो थीटा, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो 180 डिग्री माइनस बराबर का ये कितना होगा? 1 6 5 प्लस थीटा। तो लिखेंगे थीटा बराबर 180 माइनस 165, तो आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा? थीटा का मान 15 डिग्री, मतलब थीटा का मान वो का आएगा 15 डिग्री। कहां है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में, P4 बाहुबली। और एक चीज सिस्टम है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इनको और इनको देखेंगे तो कितना है? 180 बनना कि नहीं बनना भाई? 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल भैया। अब इनको दोनों को जोड़ के मैंने निकाल दिया। अब एक काम करेंगे, 120 है, ये 120 है, हमको 135 लाना है। तो 135 में से 120 भी घटा दो तो 15 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। 100 ये नहीं जोड़ा जाएगा कि इसके बराबर इसको ले ले, नहीं, ये दो कोणों के योग के बराबर 135 होगा। तो 135 120 पता चल गया है, 120 माइनस कर दो, 15 आंसर इसका आंसर होगा। तो आंसर सही में आया? समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया भैया के लोगन की नहीं आया? आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो बाबू। बाबू क्या है? नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस कोण एईएफ बराबर 95 डिग्री दिया है, और दिया कोण बीएचएस 110 अंश और कोण एबीसी x अंश है। तो फिर x का मान क्या है? ओ बाबू इसमें दिया है, यानी उसने बोला है कि एबीसी कहां है? एबीसी, यानी इसका मान निकाला, इसका मान दिया x अंश, इसका मान दिया x अंश। ये देखो लीजिए, मैं यहां देख सकता हूं कि अगर मैं इनको मानू पूरा तो 110 दिया है, तो 180 माइनस 110 कर दूं तो ये आएगा 70, तो इसका मान आ जाएगा 70।
70 डिग्री। जब तक इस त्रिभुज के अंदर, ये तो मेरा त्रिभुज बन गया ना, ये तो मेरा त्रिभुज बन गया। सारे सिक्के त्रिभुज बन गया। बी का मान एक्स का मान निकालना है। इसका मान कितना आ गया है? इसका मान मेरे पास आ गया है 110 70 डिग्री। और ये देखो, अगर देखा जाए तो जितना ये होगा, मैंने बताया है आप लोगों को, मैंने बार बार बताया कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। होगा या नहीं होगा? तो 95 दिया है, इसका मतलब ये भी 95 होगा। 95 ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अगर इसका बाह्य कोण बनेगा, इसको देखे तो ये बनेगा बाह्य कोण यानी 95 डिग्री। 95 अंश बनेगा। हमको एक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज के दो कोणों का योग बराबर बाह्य कोण होता है, तो लिखेंगे 70x, 70 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स बराबर कितना? 95। ठीक है, तो x बराबर 95 माइनस 70 माइनस का 70, तो लिखेंगे x बराबर, ये 5 बचा, यहाँ पे 2 निकलते हैं 25 अंश। 25 अंश है ऑप्शन में, कोई x का मान ही तो निकाल होता है। x का मान मेरा है 25 अंश। ऑप्शन बी, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली 25 अंश। कितना सुंदर सुशील है यार क्वेश्चन, कितना अच्छा, कितना सुंदर और कितना सरल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। देखो कितना अच्छे से इसका चित्र बना है। चित्र कितना सुंदर बना है। चित्र जो है वो कितना सुंदर बना है। लिखा है यदि ए बी समांतर सी डी, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो हम दो जगह लिखे हैं, प्लस नहीं लगाए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले। ऑप्शन दिया 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 240 डिग्री। तो देखो हम थोड़ा एक चीज यहां पे बताते हैं आप लोगों को। एक में ये देखो, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। इनको बढ़ाया जाए आगे, इनको आगे बढ़ाया जाए और इनको भी आगे तक ले जाया जाए। आदेश है इन पर 4 कोणे बसाए जाएं। ठीक, अब देखो ये भी बीच से अगर काट दिया जाए तो एक और बढ़ा दिया जाए। समझ पा रहे हो भैया लोग? ठीक है, मतलब कि ये भी समांतर ही है, समांतर है। अब ये बताओ, ये और ये दोनों का मान 180 होता कि नहीं होता? जैसे मैंने ये बनाया, अब इसका और इन दोनों का मान 180 होगा, इसका और इसका मान 180 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा दिया है तो हम लिखेंगे अल्फा, और यहां क्या कर देंगे हम? 180 माइनस अल्फा कर देंगे। और यहाँ पे दिया है बीटा, इसका क्या कर देंगे? 180 माइनस बीटा कर देंगे। इसका मान निकालने के लिए बीटा माइनस करेंगे 180 में से, बिल्कुल करेंगे मनीष भैया, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर रख देंगे हम लोग गामा। रखेंगे गामा, बिल्कुल रखेंगे। तो 180 हो जाएगा 360, 360 बराबर कर देंगे, इनको ले जाएंगे तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर रही प्लस गामा। मान कितना पूछा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, तो 360 आएगा। 360 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी पर छत्रपति शिवाजी, उसके बाद आएंगे शकुनी मामा। ठीक है, उसके बाद आएंगे शकुनी मामा। तो ये कितना अच्छा सवाल था, कितना मस्त क्वेश्चन था कि झम से आंसर है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही सी का आंसर ये बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो भैया, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट
क्लियर करते हैं। एक चीज उससे बाद में क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये बताओ भैया, अगर मैंने ऐसे किया, राम लक्ष्मण का मैंने बनाता हूं धनुष, राम और लक्ष्मण का बनेगा धनुष, ठीक है। अरे बन जा मिल जा ओ फिर न मिलेंगे दिन। देखो ये क्या होगा, ए क्या होगा, बी, ये क्या होगा, सी। ये कौन सा कोड है, सी। इसका मान है x, तो इसका से x बी सी, इसका ये मैं प्रूफ भी कर देता हूं बाबू लोगन, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का भैया, सीधा लकीर बन जाए फिर बता रहा हूं। टेंशन नहीं लेने का, बन गया ना, बिल्कुल भाई। तो ये हमारा क्या है, ए, इसको क्या रखा मैंने, बी, और ये क्या हमारे पास, सी, ऐसी बोतल, ठीक। अब हम देखो इसका मान रखा हूं x, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे, ये इसको हम बढ़ा देंगे। ये बताओ, इसको जब मैंने बढ़ा दिया तो त्रिभुज बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो जो इसके अंदर हमारा आया वो हमारा रहेगा a प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच के देखो ये त्रिभुज बना, और ये बन गया बाह्य कोण बन जाएगा, ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो बाह्य कोण 180 डिग्री होता कि नहीं होता, तो इसके बराबर ही होगा कि नहीं होगा, मतलब इस दोनों कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा x बराबर, यानी तो x बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी x बराबर यहां भी लिख देता हूं, बुझकर लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, प्रूफ हुआ नहीं हो प्रूफ, अरे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ओ भैया हुआ, ठीक क्लियर। अब हम एक धनुष और बनाते हैं, एक धनुष और हम बनाते हैं। सारे ठीक है। अब इसी में एक और बनाते हैं हम, ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा, x, इसका मान क्या रख दूं, y, नहीं थीटा रख लेते हैं, इसका मान थीटा रखेंगे, थीटा रखो, ठीक। ये क्या है x, ये क्या है y, ये भी है, मान लो कुछ x ही मान लेते, ठीक है चलो। अब देखो भैया क्या होगा, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे इसका मान, क्लियर कर देते पहले, लिखेंगे हम लोग थीटा का मान हमको निकालना है, थीटा का मान, तो लिखेंगे थीटा बराबर x प्लस वाई बटे 2, ये सूत्र है भैया इसका, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, तो इस पे लगाएंगे मिस्टार, ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, क्या है, ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, तो इस पे लगाएंगे मिस्टार। क्लियर हो रहा है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, क्या है, रामबाण दवा, रामबाण दवा, ये ब्रह्मास्त्र है, नोट कर लो, नोट कर लो फिर से। चले भैया, नोट हो गया, चलो नेक्स्ट लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, फटाफट सबका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, तो चित्र जो ये बना है इसमें x का मान कहां पे दिया है, x का मान नीचे d के पास में दिया, इसका मान निकालना है हमको, यानी d का मान क्या, तो मैंने अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि इसके जो बराबर होगा ये तीनों होंगे, तो हम लिखेंगे b बराबर में a प्लस सी प्लस का x, ठीक है,
तो हम रखेंगे इसको इधर ले लेते तो सब माइनस में हो जाएंगे। ये तो माइनस प्लस में है ही, तो ये उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, b माइनस a माइनस सी, ये बराबर में इधर जाएगा x हो जाएगा, यानी कि x बराबर b माइनस a माइनस सी, ये आंसर बनेगा इसका। है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। चलो क्लियर, बड़ा मस्त क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त तरीके से समझ में आ रहा है और हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया निकालो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? बी का मान निकालिए। बी का मान निकालना है। मैंने इसका भी क्लियर किया हूं, इस चित्र का भी, जहाज का भी मैंने क्लियर किया हूं कैसे करना है। करना है जहाज को मैंने क्लियर किया हूं। देखो मैंने लिखा था थीटा बराबर एक्स प्लस वाई बटे 2, लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो यस या नो। लिखा था भैया। तो x मेरा 40, y में इतना, मतलब x चाहे मानो इसको चाहे इसको मानो, यानी y मान x मानो 110 और y मान लो 40, और b का मान निकाला यानी थीटा का मान निकालना है हमको। तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना दिया है, 110 प्लस का 40 बटे का 2। ठीक, तो थीटा बराबर ये होगा 0 का 0 और ये होगा 5 और ये होगा 1 बटे का 2, ये आएगा 75 दूना 150, 75 डिग्री। बी का मान 75, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद सवाल है तरीके से लग रहा है, फटाफट सवाल देखो कितने अच्छे तरीके से लग रहा है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तब। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार फटाक से, बस लास्ट क्वेश्चन है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इस आंसर इसका दो और फिर अपने बाड़ी को विराम देता हूं। इसका आंसर दे दो फटाफट। क्या है इसका आंसर? दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी सही संबंध चुने। तो देखिए ऑप्शन आप लोग को यहां दिया है, ऑप्शन यहां पे दिया है, ऑप्शन निकालेंगे। तो मैंने ये जिगजॉग जो है, जिगजॉग मैंने बता दिया हूं, ये जिगजॉग जो है वर्टेक्स, इसका मैंने मान आप लोगों को करवाया हूं। तो अलग मैं उम्मीद करता हूं हम लोग करेंगे। देखिए ये है, अगर इसका देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 180 पूरा बनेगा। तो लिखेंगे 180 माइनस का ए कर देंगे, 180 माइनस का ए कर देंगे। अगर यहां देखा जाए तो यहां कर देंगे 180 माइनस जी कर देंगे, कि आगे का जी कोड दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले इधर वाला अपना ही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 180 माइनस ए प्लस सी प्लस ई, और फिर आएंगे हम लोग प्लस पे 180 माइनस का जी, बराबर में रखेंगे। इसी के बराबर में रख रहा हूं, क्या रखूंगा? बी प्लस का डी प्लस का ई। ठीक है, इसको हम लोग साफ करेंगे। तो कैसे आंसर करेंगे इसका देखेंगे। 180 और 180 जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा? 360, 360। और हम इन लोगों को माइनस को उधर भेज दें, बराबर को उधर प्लस को इधर रखेंगे। तो क्या रखेंगे? प्लस का सी प्लस का ई, और बराबर में रखेंगे बी प्लस डी प्लस ई। ये भी उधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, ये जी भी उधर जाएगा तो प्लस का जी हो जाएगा। यानी ये देखो कहीं ऑप्शन में बनना है कि नहीं बनना है। ऑप्शन क्या है? 360, 360 भी मिल गया, और 360 तो किसी में है, इसका मतलब आंसर ये। प्लस का सी देख लेते हैं, ई भी है, बराबर का बी प्लस डी, ई छूट गया क्या? हाँ है, तो ई भी बीच में, ई बाद में लगाया मैंने क्या है, ई भी है, कहीं गलत। अच्छा है, ये यहाँ पे डबल ई कर दिएगा, 2 बार ई कर दिए, नहीं 2 बार कहां से कर दिए भैया? उसमें डी जी एफ, अच्छा ई एफ नहीं लिखा हूं भाई, यहाँ पे ई नहीं होगा, एफ होगा।
वही तो मैंने मिस्टेक कर दिया, सोचा गलत हो गया। या फिर ए जी, बहुत सही, यानी ऑप्शन ए ही रहेगा। मैंने ई ध्यान नहीं दिया, एफ को यहाँ पे इसी को एफ नहीं लिखा, ई लिख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर यही है, सही है बिल्कुल। तो आप लोग से उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ले लेंगे, समझा देंगे। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और प्लीज सपोर्ट करते रहो।